मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 27 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है चैत्र का। तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है व्यतिपात और करण है विष्टि। अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो शीतला सप्तमी की तिथि आज मनाई जा रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी व्यक्ति से रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे उधार मांगता है, कर्ज मांगता है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, भावुक होकर उसे कुछ ज़्यादा अमाउंट दे बैठते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आपको पैसा फिर वो भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि रुपए पैसे डूबने की स्थिति ज़्यादा दिखती है। या यूँ कहें कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसा ले सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, दिमाग का प्रयोग करिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश के लिए अभी जल्दीबाजी न दिखाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए बनती है। आपके सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति और अपना मनोयोग बना करके रखना होगा। आपको अपने विल को कमज़ोर नहीं होना होगा। अपने आत्मविश्वास को बना करके रखिए। जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छी कीर्ति और प्रसिद्धि आज मिल सकती है। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और खराब स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, आज पुनः वही गलती एक बार फिर से उसकी आवृत्ति हो सकती है। तो ऐसी गलती को दोहराने से बचना चाहिए। काम में लापरवाही मत करिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे छुपा करके रख रहे हैं, तो थोड़ा सा आज आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में सही मौका आज है। ग्रह नक्षत्र की स्थितियां ठीक हैं, आपको मन की भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ज़्यादा उत्सुकता आप न दिखाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी व्यक्ति ने कुछ समय पहले आपको कोई मानसिक चोट दी हो, कोई भावनात्मक ठेस दी हो। आज अचानक से वह व्यक्ति आपके समक्ष आएगा और क्षमा याचना कर सकता है। तो ऐसे में आपको भी दिल बढ़ा करके उनको क्षमादान दे करके भूल जाना चाहिए। आगे बढ़िए, अपना काम करिए। दिन आपके लिहाज से ग्रह नक्षत्र की स्थितियां आपकी राशि के अनुसार आपके पक्ष में बन रही हैं। भाग्य का समर्थन आज आपको मिलेगा। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त न हो। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं, दिमाग का उपयोग करना चाहिए। आज छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने का दिन है। अगर आप हर बात पर नाराज होंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य में अवरोध से मन को निराश आप न करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वो सारी बातें कर पाएंगे जो काफ़ी लंबे समय से आप उससे डिस्कस करना चाहते थे, अपने मन के भाव व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही थी। या तो आप उससे दूर थे या वो आपसे दूर था, आप मिल नहीं पा रहे थे, समय नहीं निकल रहा था। तो आज आप मिल करके मन की बातें उनसे बोल करके दिल को हल्का कर पाएंगे। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा नहीं रखनी चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम एक साथ आ सकता है। बेहतर है खुद को आप पहले से तैयार रखें। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में न गंवाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकार करने से पहले उसके विषय में हर प्रकार की सूचनाएं एकत्रित कर लेना चाहिए। आज के दिन भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। इसलिए जो काम आप बहुत समय से करना चाहते थे, जो काम मुश्किल था, कठिन था, आज उन कामों को सबसे पहले शुरू करिए। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और रुपए पैसे के लेन देन में आज आप सचेत रहें। धनु राशि।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज चिंता को भूल करके खुश रहने का, प्रसन्न रहने का प्रयास करें, खुद को काम में व्यस्त करें। रुपए पैसे से जुड़े मामलों में आज आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मन की चंचलता को आप नियंत्रित करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका मित्रता का संबंध किसी गहरे रिश्ते में बदल जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज फल की चिंता किए बगैर अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत परिश्रम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको भविष्य में प्राप्त होंगे। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई परेशानी बहुत जटिल, बहुत विकट लग सकती है। आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने का दिन नहीं है। आज आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए और उनके सुझावों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कड़वे बोल बोलने से बचें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह भी, पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिव नकारात्मक हालातों को जन्म दे देती है। कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर किसी भी चीज़ का नुकसानदायी हो सकता है। कोई विशेष व्यक्ति आज आपसे मिल सकता है, या यूं कहें कि कोई प्रेम संबंध आज शुरू हो सकता है। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, अगर ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। काम में किसी भी तरीके का रिस्क लेने से आज आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप बड़ी समस्या में घिर सकते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और व्यापार में, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप, कोई साझेदारी करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट घर में या किसी भी जगह पे टॉयलेट कहाँ बनाया जाना चाहिए। अगर आप इन स्थानों पर टॉयलेट बनाते हैं जो वास्तु के हिसाब से बताए गए हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा कहीं भी अगर आप टॉयलेट बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, शौचालय का निर्माण करते हैं, स्नानागार बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत भयंकर नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए समझते हैं वास्तु के इस जरूरी फॉर्मूले को। घर हो या ऑफिस या फिर कोई कार्यक्षेत्र, कोई फैक्ट्री वगैरह, इनमें कहीं भी एक दो जगह को छोड़ करके वास्तु के अनुसार टॉयलेट बनाने की आज्ञा नहीं दी गई है। आप जिस भी जगह टॉयलेट बनाएं, ये नेगेटिविटी लेकर के आता है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से पुराने समय में घर के बाहर टॉयलेट बनाने का नियम था। इन दिनों ज़्यादातर घरों में रूम के साथ ही टॉयलेट अटैच बनाए जाते हैं। ऐसे में बाथरूम से, टॉयलेट से जुड़े हुए 6 वास्तु टिप्स आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इसको टिप्स समझ लीजिए, या वास्तु का ये टॉयलेट्स को लेके बेसिक फॉर्मूला है। इसको समझना आपको बहुत बड़े नुकसान और बहुत बड़ी तबाही से बचा सकता है। तो सबसे पहली बात, उत्तर की दिशा, नॉर्थ। जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा जिसे कहते हैं, ये करियर की दिशा होती है, करियर का जोन होता है। अगर इस दिशा में, इस डायरेक्शन में टॉयलेट होता है तो घर के सदस्यों को करियर से संबंधित परेशानियां जीवन में बहुत आती हैं और ये करियर और इनकम ग्रोथ को बाधा में डाल सकता है। तो नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद आती है साउथ, यानी दक्षिण दिशा। ये दिशा, अगर इस दिशा में टॉयलेट बना दिया जाए तो ये किसी भी परिवार के पुरुष सदस्यों की या परिवार के सदस्यों की, लोगों की तरक्की को रोक सकता है। आपकी प्रोग्रेस को सीधे तौर पर ये ब्लॉक कर सकता है। ऐसे में अगर आप मेहनत भी कर रहे होंगे तो आपको आपके करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी और आपकी काम की तारीफ कभी नहीं होगी, जिसके चलते आपको सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह मिलना होता है, वो सारा जो है रुका पड़ा रहता है। आपकी फाइलें जो हैं बॉस के ऑफिस में दबी पड़ी रहती हैं। तो साउथ भी बिल्कुल ना है। अब इसके बाद सूर्य की दिशा, ईस्ट यानी पूर्व की दिशा। इस दिशा में टॉयलेट बनाने से घर परिवार के सदस्यों का सम्मान और संपन्नता वो चली जाती है। आपकी जो एक प्रतिष्ठा है, आपका जो एक सोशल स्टेटस है, समाज में आपका नाम है, लोग आपके रुतबे को देख करके आपको सलाम करते हैं, धीरे धीरे वो जाता रहता है, वो चला जाता है। तो ऐसे में आपकी
एक जो यश कीर्ति है, जो सम्मान की स्थिति है और जो प्रॉस्पेरिटी है, जो संपन्नता है, वो चली जाती है। इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, आपकी हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ईस्ट डायरेक्शन भी नो है, पूर्व दिशा भी नहीं हो गई है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व का कोना। इस दिशा में भूलकर भी टॉयलेट नहीं बनाया जाना चाहिए, इससे हेल्थ भी खराब होती है, इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और दिमाग संबंधी, नर्वस सिस्टम संबंधी यानी ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम भी इस दिशा में टॉयलेट बनाने से होती है। बार बार कहा गया, मैंने बार बार समझाया कि वास्तु पुरुष को जिस तरीके से लिटाया गया है देवताओं द्वारा, उनका सिर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो अगर आप उस जगह को गंदा करेंगे टॉयलेट वगैरह या स्टोर वगैरह बना के, तो सीधे परिवार के लोगों को ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम आती है। फिर कई बार लोग बहस करने वाले वो कह देते हैं कि कैसे मान लें कि परिवार में किसको आएगी। तो सबसे पहले जो परिवार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है, जिसके नाम पर रजिस्ट्री होती है, उसको सबसे पहला स्ट्रोक मिलता है। किसी भी तरीके का नुकसान हो, सबसे पहला झटका उसको लगता है। अगर उसका स्टार बहुत मजबूत है, उसके ग्रह बहुत मजबूत है, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा उसको झटका झेलना पड़ेगा। तो इससे आप बिना वजह स्ट्रेस में भी रहेंगे अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनता है, और परिवार का माहौल भी शांतिपूर्ण नहीं हो पाएगा। साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम का कोना, इस दिशा में टॉयलेट बनाने से फैमिली मेंबर्स के बीच अनबन रहती है और रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। इससे घर के निवासियों की लाइफ में भी स्थिरता नहीं आती और लाइफस्टाइल धीरे धीरे खराब हो जाती है। साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट जोन में टॉयलेट बनाना भी नुकसानदायक होता है। ऐसा करने से घर के बच्चों के लिए यह अच्छा कभी नहीं होता, साथ ही उनकी पढ़ाई पर भी निगेटिव इम्पैक्ट आता है, बुरा असर पड़ता है। तो ये तो बात हो गई कि टॉयलेट आपको इन दिशाओं में नहीं बनाना चाहिए। अब आप बना कहाँ सकते हैं? तो वेस्ट डायरेक्शन जो है, वेस्ट में आप बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि आप वेस्ट में कहीं भी बना सकते हैं। वेस्ट जो है, आपने ये देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि मैंने नॉर्थ की बात की, ईस्ट की बात की, साउथ की बात की, वेस्ट की बात नहीं की। तो टॉयलेट बना कहाँ सकते हैं घर में? वेस्ट में बना सकते हैं, और उसके साथ साथ साउथ वेस्ट की साइड में आप टॉयलेट बना सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट की साइड में आप टॉयलेट बना सकते हैं। तो अगर आप साउथ वेस्ट की साइड में टॉयलेट बनाते हैं तो ये डिस्पोजेबल जोन वास्तु में कहा गया है। इस जोन में टॉयलेट बनाना ठीक होता है। ऐसा करने से घर के लोगों को बेकार की चीज़ों से मुक्ति मिलती है और वो अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं, परिवार के साथ खुश रहते हैं, आपस में मेलजोल, प्यार जो है, प्रेम जो है वो बहुत होता है, एक दूसरे से बहुत ही कॉर्डली कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट की या वेस्ट की साइड में आप चाहें तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वेस्ट की तरफ आप टॉयलेट बना सकते हैं, वेस्ट के कॉर्नर से लगा करके। ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ बाथरूम, यहाँ टॉयलेट बनाना घर में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या किसी भी तरीके के नुकसान को ये नहीं पनपने देता, कुछ भी ऐसा नुकसान इससे नहीं होता है। तो आप वेस्ट में, और वेस्ट में भी खास तौर पर अगर आपको साउथ वेस्ट मिल जाए और नॉर्थ वेस्ट मिल जाए तो आप टॉयलेट वहाँ बना सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर।
इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।